नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर आज सुबह से फिर से जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में ड्रोन हमले हुए हैं, एक के बाद एक, कराची से लेकर लाहौर, रावलपिंडी और आपके जितने भी उनके महत्वपूर्ण शहर है वहां पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या युद्ध शुरू हो गया है, और इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी सुबह से क्या कुछ हुआ और भारत क्यों ड्रोन हमला कर रहा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और क्यों अब जो है लग रहा है कि युद्ध एक तरीके से शुरू हो गया है। भारत के कल पाकिस्तान ने रात में 15 शहरों पर एक तरह से हमला करने की कोशिश किया या हमला कर दिया पाकिस्तान ने। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत के रूस से मिले 400 डिफेंस सिस्टम के जरिए 400 इस हमले को S-400 ने नाकाम कर दिया। नहीं तो कल 15 शहरों पर, और आपको वो विजुअल्स भी अब तक पहुंच गया होगा किस तरह अमृतसर से लेकर तमाम भारत के शहरों पर उसने मिसाइलें दागी। लेकिन हमारे पास S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसने नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से ही पाकिस्तान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था उड़ते हुए, वो विजुअल्स भी आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। रक्षा मंत्रालय ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों में निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, चंडीगढ़, भटिंडा, आदमपुर, लुधियाना, जालंधर, नाल और फलौदी, उत्तरलाई और भूज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान के तरफ से। कल रात इतने भारत के शहरों पर मिसाइलें दागी गई और इन्हें सबको नाकाम कर दिया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने एक तरीके से तो अपने तरफ से कह लीजिए कि कल ही भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए, हमने एकदम टारगेटेड आतंकियों पर हमला किया है। अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर वो इस तरीके से कोई कार्रवाई अगर नहीं करता है तो हम भी आगे युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध को आगे बढ़ाकर भारत के 15 शहरों पर हमला करके एक तरीके से निमंत्रण दे दिया। और इसी के जवाब में आज सुबह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। उनके मिलिट्री बेस में हमले हुए, और वहाँ आपने देखा रावलपिंडी के स्टेडियम पर, वो भी आपने देखा एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया, वो भी आपने देखा। और इस तरीके से जो है भारत ने उनको, अभी भी भारत एक तरीके से लगातार चेतावनी दे रहा है कि देखिए, हालांकि भारत चाहता तो बड़े और शक्तिशाली ड्रोन के जगह, बम के जगह वो फोड़ सकता था, लेकिन अभी भी वो चेतावनी केवल दे रहा है, पाकिस्तान को बता रहा है कि देखो, तुम्हारे सारे जितने भी तुमने मिसाइल दागे उसको हमने नाकाम कर दिया, लेकिन हमने जहां टारगेट करके किया वहां हमला कर दिया। और पाकिस्तानी जनता ही पाकिस्तान की पोल खोल रही है। रावलपिंडी स्टेडियम पर जब हमला हुआ तो वहाँ के जो प्रशासन है वहाँ के जनता को कह रही है कि आसमानी बिजली गिरा है। वहाँ के आप वो भी आप देख रहे होंगे, वायरल तस्वीरें जो है एक तरीके से चल रही है। और जिस तरीके से भारत सरकार का डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रेस रिलीज आया है और उसमें सारी बातें कही गई है। अब कहा जा रहा है कि क्या भारत युद्ध के तरफ एक तरीके से औपचारिक क्या युद्ध की घोषणा हो गई है, इसलिए कि पाकिस्तान ने हमला करके दुस्साहस जो किया है वो आपको हम 2-4 लाइन पढ़ के सुनाते हैं और इसके बाद आगे की बात हम चित करेंगे। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, इंडिया हैड कॉल्ड इट्स रिस्पॉन्स एज फोकस, मेजर एंड नॉन एक्सक्लेटरी। मतलब भारत ने बहुत संतुलित तरीके से हमला किया था, वो अपने तरफ से बढ़ाना नहीं चाहता था। इट वॉज स्पेसिफिकली मेंशन दैट पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैड नॉट बीन टारगेटेड। मतलब भारत के तरफ से कोई ही भी पाकिस्तान की कोई भी मिलिट्री बेस को हमने टारगेट नहीं किया था और हमारा मंशा नहीं था, हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर बम गिराया था। इट वॉज ऑल्सो रिट्रेटेड दैट मे एनी अटैक ऑन मिलिट्री टारगेटेड इन इंडिया will
इनवाइट सुटेबल रिस्पॉन्स। अगर हमारे किसी भी मिलिट्री पर हमला किया जाता है तो एक तरीके से हम आगे की हमला करने के लिए उस्काया जा रहा है या निमंत्रण दिया जा रहा है और ये युद्ध की तरफ ले जाने की, ढकेलने की कोशिश समझा जाएगा। और पाकिस्तान ने यही किया। आगे के प्रेस रिलीज में वो सारे शहरों का जो नाम हमने की, किस तरीके से भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान ने बीती रात हमला किया और भारत के जो S-400 है उसने सारे उनके मिसाइलों को नाकाम कर दिया। हमारे साथ हमारे जो है सहयोगी हैं वरिष्ठ सहयोगी कृपा जी, सीधे बात करेंगे। आपने तमाम युद्ध 1999 का देखा होगा, उससे पहले का भी युद्ध, हम लोग तो बच्चे थे जब कारगिल की युद्ध हुआ था, आपने वो युद्ध देखा होगा। और अब का जो युद्ध का स्टाइल है, पहला बात क्या हम लोग माने कि औपचारिक तरह से अब युद्ध की घोषणा हो गई है, पाकिस्तान ने जो हिमायत की है, और इसके बाद भारत आज जब सुबह से जो उनके सिस्टम को परखच्चे उड़ा रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं जो यह समझता हूँ कि दरअसल युद्ध किसी भी मसले का समाधान तो नहीं है। दूसरी बात कि युद्ध उकसाए जा रहे हैं, यह भी हो सकता है, यह समझना होगा कि युद्ध किसके द्वारा उकसाए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के सेना में आतंकवादी भरे पड़े हैं, इस बात को समझना होगा। अब हम अलग करके कैसे देखें कि पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि आतंकवादियों ने किया, जब पूरा सिस्टम ही खड़ा है उनके तरफ से जब हमले हो रहे हैं मिसाइल, तो हम तो मानेंगे सेना और आतंकी सब एक ही है, हम तो उसी की तरीके से करेंगे ना। हम थोड़े कहेंगे कि भैया आतंकवादियों ने हमला किया है। जब आपने हमारे शहरों पर हमला कर दिया, हमने कल ही कहा था और स्पष्ट किया था कि अगर आप आगे अगर कोई भी अगर दुस्साहस करते हैं तो इसका भरपूर जवाब मिलेगा। और आपने वो दुस्साहस किया, 15 शहरों पर आपने हमला कर दिया आपने से, तो फर्क नहीं कर सकते इसको, आपने सही कहा, इसको हम लोग फर्क नहीं कर सकते। लेकिन एक यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान का जो मुहा चेहरा है, जो दुरंगी बातें करता है, एक तरफ वो युद्ध नहीं लड़ने की बात करता है, राग अलापता है, डरता है, याचना भी करता है, लेकिन दूसरे तरफ वो गोले दाग रहा है, रॉकेट चला रहा है, हमारे ऊपर, भारत के ऊपर हमले कर रहा है। तो यह तो दुरंगी नीति है। अब तो एक तरह से युद्ध ही हो गया ना, पाकिस्तान के तरफ से तो युद्ध घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, आप इसको मान सकते हैं। अब हमारी भी एक, अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया अपने नागरिकों को कि शहर को छोड़, पाकिस्तान के लाहौर जो भी शहरों पर है उसको सुरक्षित जगह पर चले जाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा आया है। युद्ध की स्थिति तो बिल्कुल बन चुकी है। अटैक इधर से भी हो रहे हैं, अटैक उधर से भी हो रहे हैं। युद्ध का तो यही एक तरीका होता है। भारत अभी भी एक तरीके से टारगेटेड और चेतावनी वाला हमला कर रहा है। अगर वो शहरों को तबाह करना चाहता तो सिर्फ अभी जिस तरीके से ड्रोन के द्वारा हमला करके दिखाया जा रहा, अब तक तो मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के कई शहरों को गायब, नक्शे से गायब कर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भारत का जो तरीका है वो बिल्कुल संयमित है, संयम तरीके से कर रहा है, और वो जनमानस को टारगेट नहीं कर रहा है, सिर्फ जवाब अभी बता रहा है। जो उसने कहा था वो कर रहा है। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता है का बेहतर, बहुत ही बेहतर उसको खामियाजा, बहुत ही खराब खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये भी तो समझना होगा ना, पाकिस्तान अभी भी उसी दौर में है कि अब युद्ध जो है हम आतंकवादी घुसा देंगे और जाके ज़मीन पर लड़ेंगे, इधर से बम फोड़ेंगे। अब उसको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत अगर 100 किलोमीटर और रावलपिंडी और सभी शहरों में यहीं से अगर वो भेज सकता है, टारगेट को भेज सकता है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे वो सब कुछ कर सकता है। ये पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि युद्ध जो है अब पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी आधारित है। अब स्लीपर सेल वाला जो पाकिस्तान खेल खेलता था वो वाला नहीं कि आतंकवादी घुसा के हम बम। कहीं ना कहीं आकलन में गड़बड़ी है या एक तरफ से बौखलाहट है। बौखलाहट में सही गलत का फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। यह मान के चलिए, यह भी समझदारी हम लोग की है, सबको है, उसको भी है कि भारत भी एक एटमी देश है और पाकिस्तान भी एटमी देश है। हम उस पर फड़फड़ाते नहीं, भारत नहीं फड़फड़ाता, उसको अहम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस बात का वो जिक्र करता है कि हम एटमी देश हैं। लेकिन हमने तो हर जगह उनको टारगेट करके बता दिया ना, हम तो उनके जितने संवेदनशील जगह है वहां पर छोटे एक करके बता दिया कि हम उसको भी नुकसान करना हमारे लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता क्योंकि वो उसके अंदर एक ऐठन है। और मैंने अभी कहा कि सही गलत का वो डिसीजन ऐसे वक्त में लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ऐसा हो सकता है, हम मान सकते हैं कि उसको डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और अभी ऐठन में ही वो एटमी ऐठन में युद्ध की अगर स्थिति अगर मान लीजिए, हालांकि अभी प्रेस रिलीज जरूर रक्षा मंत्रालय ने कहा है, लेकिन अभी
कोई उस तरीके से घोषणा नहीं हुआ। रणनीति जिस तरह के देख रही है वो पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है, या भारत किस तरह की उसकी रणनीति, एक तरीके से एक तरफ से तो पानी रोका गया, दूसरी तरफ से क्या कोशिश हो रही है कि भैया जो उनके बिजनेस सेंटर है, इकोनॉमी के है, सब कुछ ठप कर देना ताकि वो अपने लाचार हो जाए, बेबस हो जाए। ये दरअसल एक मार्च का तरीका है, कार्ल मार्क्स का तरीका है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो देश को बर्बाद करने से पहले उसका आर्थिक ताना बाना तोड़ दीजिए। भारत उसी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए जहां पर जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्क्स का ही सिद्धांत है और मार्क्स के सिद्धांत पे ही एक कायम है भारत कि पहले उसका जो आर्थिक ताना बाना है उसको तोड़िए। आर्थिक आना बाना जब तोड़ेंगे तो आदमी खुद टूटेगा, खुद मरेगा। शायद यह चाणक्य की नीति भी हो सकती। चाणक्य हमारे भारत के ही थे। कल ही रक्षा मंत्री ने कहा था कि भाई देखिए, हमने तो हनुमान जी की जो सिख थी, जो हनुमान जी की उन्होंने चौपाई भी जब वो अशोक पेटिका में गए थे और उन्होंने फल तोड़ा था, राक्षसों ने उन्हें प्रहार किया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मुझे मारा सो मही मार, जिसने मुझे मारा था उसी को हमने मारा। हम तो स्वभाव से हमने तो फल खाने के गए, जिसने नहीं मारा हम उसको तो कुछ किए नहीं। और भारत भी इसी सिद्धांत पर, जिसने आतंकी हमला किया उन्हीं आतंकियों के हमने केवल उन्हीं पर टारगेट करके हमला किया। हमारा मकसद किसी आम जनता या पाकिस्तान के आम लोगों को नुकसान पहुंचाना या मिलिट्री बेस का नहीं था। लेकिन अब जब मिलिट्री ही चल के खुद से अगर भारत के शहरों पर हमला करे तो फिर तो खुद ही वो निमंत्रण दे रहा। जी बिल्कुल, हमारा एंगल साफ है और उस एंगल पे हम काम भी कर रहे हैं। उनका एंगल अभी लचड़ चढ़ है, अभी बिल्कुल गड्ढमड है, बौखलाए हुए लोग हैं, इसलिए बौखलाए हुए कार्यक्रम भी कर रहे हैं और भुगतेंगे। और अगर आज की रात और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, हालांकि अभी कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। भारत के तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके की बातें होती है, उस पर अपडेट पर हम जरूर, उससे काफी कुछ रास्ता जो है आगे का तय हो जाएगा और ये पता चल जाएगा। लेकिन इस खबर पर जरूर बने रहिए, फेक खबरों से बचिए, इसलिए कि तमाम तरह के पाकिस्तान की तरफ से आप देख रहे हैं कि लगातार जो भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय है, PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो लगातार कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के द्वारा एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के तरफ से वीडियोज शेयर करके माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लोगों में भारत के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो उन खबरों पर विश्वास नहीं करना है, जो आधिकारिक चीजें हैं, सूत्र हैं, वीडियोज है, उसी पर एक करना होगा। कल भी आपने देखा कि भारत पाकिस्तान की तरफ से तमाम वैसे पुराने वीडियोज जिसमें कहा गया कि भाई भारत के इतने एयरक्राफ्ट मार दिए गए, यहाँ पर हमला हो गया, वो सब कुछ जो है एक तरीके से गलत और तथ्यहीन चीजें थी। इसलिए जो भारत सरकार और आधिकारिक लोग हैं, रक्षा मंत्रालय है हमारा, वो जो इन्फॉर्मेशन आता है उन्हीं निर्देशों को या जिला प्रशासन, उन्हीं बातों पर हमें विश्वास करना है और उसी के अनुसार हमें काम करना है। धन्यवाद।